सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोय तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, आदरणीय श्री विवेकानंद बाबा, आदरणीय श्री प्रमोद बाबा और हमारे गुरु महाराज के प्रिय भक्त प्रकाश बाबू मास्टर साहब, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी
महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। इसी के साथ हम आप उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु की जय। तार में गड़बड़ी लगता है। अभी हम आपको गुरु महाराज के प्रिय शिष्य गुरु भक्त आदरणीय श्री शिवधर बाबू के पौत्र के जन्मोत्सव पर जन्म की खुशी में उन्होंने सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन यहाँ पर आयोजित किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। महापुरुष कहते हैं, जननी जनै तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो रही जय बांझरी, मती गवाजे नूर। महापुरुष कहते हैं कि माँ यदि बच्चे को जन्म दे तो भक्त जन भक्त पुत्र को जन्म दे। श्री सद्गुरु, माँ यदि बच्चे को जन्म दे तो कैसे बेटे को जन्म दे? बेईमान, शैतान, हैवान कि बड़े होकर माँ बाप को घर से बाहर कर दे, माँ बाप का अपमान करे, माँ बाप को अपशब्द कहे। नहीं, महापुरुष कहते हैं, जननी जनै तो भक्त जन, भक्त पुत्र को जन्म दे। ठीक है। कै दाता कै सूर, या तो दानवीर पुत्र को जन्म दे, कंजूस कंजर को नहीं, दानवीर दानी पुत्र को जन्म दे, या सूरवीर पुत्र को जन्म दे। और इन दोनों में से, इन तीनों में से किसी पुत्र को पैदा नहीं कर सकती है तो महापुरुष कहते हैं, नहीं तो रही जाए बांझरी। बांझ समझते होंगे ना, बांझरी, महापुरुष ने कहा बांझरी। नहीं तो रही जाए बांझरी, मती गवाजे नूर। नहीं तो ऐसी माँ को बांझ रह जाना चाहिए। बांझ क्यों?
यदि कपूत पैदा होगा, कपूत पैदा होगा तो बड़ा होकर दुख देगा। आवाज थोड़ी कम करिए, हॉर्न की आवाज को थोड़ा कम करिए। श्री सद्गुरु ठीक। बेटा नहीं था तब भी आत्मदेव आत्महत्या करने गया था, और संत की कृपा से जब बेटा हुआ, कैसा? धुंधकारी जैसा। धुंधकारी, और धुंधकारी जैसा बेटा जब हुआ, धुंधकारी जब पैदा हुआ और जब उत्पात मचाने लगा, चोरी करता, डाका डालता, दारू पीता, तो फिर आत्मदेव आत्महत्या करना चाह रहा है कि ऐसा पुत्र क्यों? हाँ क्यों? संसार में कहीं सुखी नहीं है। अभी विवेकानंद बाबा सुना रहे थे ना, तन धर सुखिया काहू न देखा, नहीं? तब गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर उपदेश दिए। किनको? आत्मदेव को, अपने पिता को, कि हे पिताजी, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। नो चेन्द्रस्य सुखम किंचित, नो सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिः एकांत जीविनः। हे पिताजी, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। यदि कोई सुखी है तो केवल मुनि सुखी है। मुनि, मुनि किसको कहते हैं? ऋषि मुनि, जानते हैं ना? वास्तव में मुनि वे हैं जिनका मन मौन हो गया, जिनका मन मौन हो गया है, जिनके भीतर कोई इच्छा नहीं है, तृष्णा नहीं है, वासना नहीं है, कामना नहीं है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महापुरुष को मुनि क्या कहा जाता है? गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि हे पिताजी, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा। हे पिताजी, धर्म की शरण में चले जाइए और देहस्थि मान से रुधिरे, इस शरीर और संसार के मोह को त्यागिए और साधु संतों के सानिध्य में शरण में चले जाइए। उधर बैठकर शिक्षा दीक्षा लेकर ध्यान भजन कीजिए। गोकर्ण जी महाराज का उपदेश आत्मदेव को समझ में आ गया और आत्मदेव जी घर बार छोड़कर कहाँ चले गए? वन में। एक बूढ़े बाप को बेटे ने चप्पल से मारा। रोता हुआ गया एक महात्मा के पास। महात्मा ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो ऐसी ऐसी बात, मेरे बेटे ने मुझे पनही से मारी, जूते चप्पल से मारा। तो महात्मा ने समझाया, करे अब इतना उम्र तुम्हारा बीत गया, अब जो समय शेष समय बचा हुआ है भगवान के भजन में लगा दो, घर बार छोड़ दो, चले जाओ। वो बूढ़ा और जोर जोर से रोने लगा। वो बूढ़ा कहता है कि हे संत जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा न मारता है, पोता हमसे बहुत प्यार करता है। पोता जब दादा दादा कहता है ना, तो कान में बिल्कुल रसगुल्ला जैसे रस घुल जाता है। आसक्ति समाप्त नहीं होती है, आसक्ति समाप्त नहीं होती है।
तो मैं कह रहा था, जननी जनयतो भक्त जन श्री सद्गुरु। अच्छा, माताएं बहनें जब गर्भ धारण करती हैं तो अश्लील गानों को सुनती हैं, अश्लील चलचित्रों को देखती हैं और भगवान के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे हनुमान जी, हे भगवान शंकर, हमारा बेटा तो ध्रुव जैसा होना चाहिए। हाँ, ध्रुव जैसा। हमारा बेटा तो प्रहलाद जैसा होना चाहिए। अच्छा, ध्रुव जैसा बेटा पैदा करने के लिए आपको माता कयाधु के जैसा आचरण करना होगा। और प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा करने के लिए माता कयाधु के जैसा, और ध्रुव जैसा बेटा पैदा करने के लिए माता सुनीति के जैसा आचरण करना पड़ेगा। माता सुनीति परम भक्ति थी, लेकिन महाराज उत्तानपाद 70-75 साल के बुढ़े हो गए थे। एक दिन गए घूमने के लिए शिकार खेलने, उधर एक युवती को उन्होंने देखा। युवती को देखकर महाराज उत्तानपाद का मन मचल गया और महाराज उत्तानपाद उस युवती के सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं, शादी का, विवाह का। अब वो नवयुवती सोचने लगी, कहाँ मैं षोडशी और कहाँ ये 70-75 साल का बुढ़ा। फिर कहती, कोई बात नहीं, अरे इसे एक अदब बेटा ही तो देना है, इसके बदले हमें कितनी संपदा, कितना ये राज वैभव सब कुछ मिलने वाला है। हाँ, वो षोडशी तैयार हो गई। महाराज उत्तानपाद उसे पत्नी बनाकर महल में ले गए। अब छोटी रानी से इतना प्रेम, इतना लगाव, इतनी आसक्ति कि बड़ी रानी को महाराज ने किनारे कर दिया। हाँ, किनारे कर दिया। अब उसका कोई देखभाल नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। और छोटी रानी का इतना मन बढ़ा कि छोटी रानी एक दिन उच्च स्वर में बोल उठी कि महाराज, महारानी सुनीति इस महल में नहीं रहना चाहिए। हाँ, मन बढ़ जाता है ना, अधिक स्नेह पाकर लोगों का आदमी बौरा जाता है। किसी को आप बहुत प्रेम दीजिए, लार प्यार दुलार कीजिए, तो पता नहीं उसके भीतर अहंकार हो जाता है, वैल्यू नहीं देते हैं लोग, वैल्यू नहीं देते हैं। महाराज उत्तानपाद कहते, वो क्या करती है, वो तो कहीं महल में कोने में रहती है। हाँ, मैं तो उसको कोई सुविधा भी नहीं देता, कोई व्यवस्था भी नहीं देता तेरे कारण। नहीं महाराज, या तो वो रहेगी या मैं रहूंगी। हाँ, शौत वाला भाव। अच्छा, उच्च स्वर में जो बोली तो महारानी सुनीति सुन लेती है, और महारानी सुनीति समझ गई कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। हाँ, यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, और ऐसे वातावरण में, ऐसे परिवेश, ऐसे माहौल में मेरा ये बच्चा पलेगा, बढ़ेगा तो मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा। बात सही है, बच्चा जैसे माहौल में रहेगा, जैसे परिवेश में रहेगा, बच्चा वैसा ही हो जाता है। हाँ, माता सुनीति का बेटा बहुत छोटा था, 6 महीने का ही था। गोदी में ले लेती है और महल छोड़कर जाने लगती है। जैसे ही जाने लगी तो महाराज उत्तानपाद ने देख लिया, और महाराज उत्तानपाद पूछते हैं
कि महारानी जी आप कहां जा रही हैं, मेरे पुत्र को लेकर कहां जा रही हैं। महारानी सुनीति कहती है कि महाराज मैं अपने पुत्र को लेकर वन में जा रही हूं। वन में क्यों, क्या यहां रहने की जगह नहीं है। महारानी सुनीति कहती है कि महाराज यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, और इस वातावरण में ऐसे परिवेश में मेरा बच्चा रहेगा तो बिगड़ जाएगा। इसलिए महाराज आप आज्ञा तो, मैं इसे वन में लेकर जा रही हूँ, पर्णकुटी बनाकर रहूंगी, दूर्वा का रस पिलाऊंगी, इसे यजन सिखाऊंगी और मैं इसे ज्ञान दूंगी, मैं इसकी गुरु बनूंगी, मैं इसे सुसंस्कारों से इतना संस्कारित कर दूंगी। महाराज आप अपने पुत्र को जैसा बनते हुए देखना चाहते हैं वैसा ही बनाकर पुनः लाकर आपको समर्पित कर दूंगी। हाँ, माँ एक ऐसी पवित्र भूमि है, माँ अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहे बना सकती है। हाँ, माँ में इतनी शक्ति है, माँ के भीतर इतनी क्षमता है कि बेटे को जैसा बनाना चाहेगी बना सकती है। महाराज उत्तानपाद चुपचाप देखते रह गए और माता सुनीति अपने पुत्र को लेकर वन में चली गई, दूर्वा का रस पिलाती। दूर्वा समझते हैं, दूरी घास, हाँ बहुत पावरफुल होता है, दूध से ज्यादा ताकत है उसके रस में। हाँ, कोई कमजोर व्यक्ति जिसके भीतर बहुत कमजोरी है वो यदि उसका रस 15 दिन पी ले, हाँ बिल्कुल जवान जैसे फुर्ती आ जाएगी। श्री सदगुरु दूर्वा का रस पिलाती और सुसंस्कारों से संस्कारित करती, ज्ञान देती। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। बालक बच्चों के साथ खेलता। जंगल में किसके साथ खेलेगा? हाँ, जंगली बच्चों के साथ, भील, कोल, किरात। एक दिन भील बालकों ने कहा कि अरे जब हम लोग चोर बनते हैं तो तू सिपाही बनता है, और जब हम लोग सैनिक, सिपाही, मंत्री बनते हैं तो तू राजा बनता है। अरे मेरे से तेरा रंग मिलता नहीं, मैं काला तू गोरा। हाँ, यहां तक कि तेरे पिता का पता नहीं, तेरे कुल का पता नहीं, तेरे गोत्र का पता नहीं, और तू मुझ पे शासन करेगा? हाँ, जा तू पहले अपने कुल, गोत्र और अपने पिता का पता करा, फिर मुझ पे शासन करना। हम आपसे कोई कह दे कि तेरे बाप का भी पता नहीं है, कितना दुख होगा। हाँ, बालक को बहुत दुख हुआ। बालक रोता हुआ माँ के पास गया कि माँ मैं किस कुल गोत्र का, और मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है। माँ समझ गई कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब तो पिता का परिचय देना ही पड़ेगा, पिता से परिचय कराना ही पड़ेगा। हाँ, और बच्चे को ठीक ठीक पिता से यदि कोई परिचय करा सकती है तो वो केवल माँ करा सकती है, नहीं? हाँ, माता सुनीति अपने पुत्र के हाथ को पकड़ती है और लेकर निकल पड़ती है। एक बहुत बड़े ऊंचे पर्वत पर लेकर जाती है, पहाड़ के ऊपर, हाँ लेकर पहुंचती है। और माता सुनीति कहती है देख वो ऊंचा राज प्रसाद और ऊंचे परकोटे और सबसे ऊपर जो केसरिया रंग का ध्वज फहरा रहा है। इतना कहना था कि
बालक बोल उठा कि मां, वो तो महाराज उत्तानपाद का महल है। मां पूछती है, क्या तू जानता है? हाँ मां, मैंने गुरुजनों से सुना है वे बड़े ही तेजस्वी राजा हैं, यशस्वी हैं, हाँ बड़े ही प्रतापी राजा हैं। मां पूछती है कि तू और क्या जानता है? बालक कहता, मां मैंने सुना है कि उनकी 2 रानी हैं। छोटी रानी तो उनके संग महल में रहती है, लेकिन बड़ी रानी अपने नन्हे से पुत्र के साथ कहीं वन में रहती है। कथा से तो भली भांति परिचित था, हाँ, लेकिन उस बालक को यह नहीं पता था। मोबाइल बंद करिए बाबा, सत्संग में बाधा होती है। जिन जिन के पास मोबाइल फोन है बंद करिए। श्री सद्गुरु। मां पूछती है कि तू और क्या जानता है? बालक कहता है, मां मैंने सुना है कि बड़ी रानी अपने बेटे के साथ कहीं वन में रहती है। अच्छा मां ये बता कि बड़ी रानी का जो बेटा है वो तो महाराज उत्तानपाद का ही ना बेटा होगा मां? हाँ? मां कहती, हाँ मेरे लाल, वो महाराज उत्तानपाद का ही बेटा है। हाँ, बहुत प्यारा दुलारा बेटा है। और क्या जानता है? बालक कहता, मां मैंने सुना है कि बड़ी रानी के साथ जो उसका बेटा वन में रहता है वो बालक बड़ा ही तेजस्वी है, यशस्वी है, धैर्य वाला है, दृढ़ निश्चयी है, दृढ़ प्रतिज्ञ है और मां की आज्ञा में रहने वाला है। इतना कहना था कि माता सुनीति की आंखें भर आई। हाँ, अपने ही बेटे के मुख से अपनी प्रशंसा सुन मां की आंखें भर आई और मां पूछती है कि ए मेरे लाल, उस बालक का नाम क्या है? नाम तो बता, नाम तो बता। बालक कहता, मां मैं नाम तो नहीं जानता, नाम तो नहीं जानता। माता सुनीति कहती है, तेजस्वी, यशस्वी, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ प्रतिज्ञ, धैर्य वाला, मां की आज्ञा में चलने वाला वो बालक और कोई नहीं, वो बालक तू है ध्रुव। हाँ, जैसे ही बालक ने सुना कि मैं वही बालक हूं और मेरी ही मां महारानी सुनीति है, बालक का तो साहब मन मचल गया। किसी का बेटा या किसी का पिता बरसों पहले बिछड़ा हुआ हो और उसे पता लग जाए कि मेरा बाप, मेरे पिता भटकते हुए पंजाब चले गए हैं, हाँ, तो पुत्र के भीतर पिता को मिलने के लिए भीतर में कितनी तरफ होगी, कितनी व्याकुलता होगी। बालक दौड़ने लगा। हाँ, मां कहती है, मेरी लाल तू कहां जा रहा है? कहां तू दौड़ लगा रहा है? बालक कहता है कि मां मैं अपने पिता को मिलने जा रहा हूं, अपना घर देखने जा रहा हूं, एक बार मैं पिता को तो मिलाऊं। मां कहती, रुक, मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन, फिर जाना। बालक कहता, मां जो भी कहना जल्दी कह, एक बार मैं अपना घर तो देखाऊं, एक बार अपने पिता को तो मिलाऊं। हाँ हाँ मां जल्दी बोल। मां कहती है, सुन, पिता परमेश्वर के समान होते हैं। पिता कैसे होते हैं? परमेश्वर के समान। ये शिक्षा कौन देंगे? स्कूल के मास्टर? कॉलेज के प्रोफेसर? कौन देंगे? ये शिक्षा, ये संस्कार केवल मां दे सकती है। ऐ मेरे लाल,
पिता के घर, गुरु के घर और छोटी बहन के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किनके घर? छोटी बहन के घर, मित्र के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बालक कहता, माँ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बनवासी बना बैठा हूं, यहाँ जंगल में कुछ भी नहीं मेरे पास। माँ कहती है, ए मेरे लाल, जंगल में भी बहुत कुछ है। हाँ, ये देखो, जंगली सूखे फल, दुर्वा, पुष्प, कुछ ना कुछ लेकर जाओ। हाँ, कुछ ना कुछ लेकर जाओ। बालक तुरंत पुष्प तोड़ता है, जंगली फल तोड़ता है और निकल पड़ता है। जैसे ही महल के द्वार पे पहुंचा तो द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपालों ने रोक दिया, यह कहकर रोक दिया कि ए बालक, तू बिना आज्ञा लिए महल में कैसे घुसे जा रहा है? हाँ? ये तेरे धूल धूसरित गात, तेरे चरण में चरण पादुका भी नहीं है, तेरे तन पे वस्त्र भी नहीं है, तू तो लगता है कोई जंगली है, भील कोल की रात का बच्चा है, और बिना पूछे तू राजभवन में कैसे घुसे जा रहा है? बालक को लगा कि अब अपना परिचय देना चाहिए। बालक कहता है, ए द्वारपालो, ए सैनिकों, मैं कोई भील नहीं, मैं कोई कोल की रात का बच्चा नहीं, मैं तो महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हूं। हाँ, और ये उच्च स्वर अंतःपुर तक गया। महाराज उत्तानपाद ने सुन लिया कि लगता है कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र मुझसे मिलने आ गया है। महाराज उत्तानपाद का भी मन बिल्कुल व्याकुल हो गया अपने उस बनवासी बेटे को देखने के लिए। हाँ, जैसे ही द्वारपालों ने सुना कि महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र है, सभी लोगों ने मार्ग छोड़ दिए और सभी लोग, बड़े बड़े सैनिक, सेनापति, हाँ, मंत्री, सामंत, उच्च पद पदाधिकारी, सभी लोग उस बालक के सामने हाथ जोड़ने लगे। क्यों? हाथ क्यों जोड़ने लगे? श्री सद्गुरु हाथ क्यों जोड़ने लगे? सभी लोगों को पता लग गया कि भाभी यही युवराज, राजा बनने वाले हैं। महाराज उत्तानपाद तो बूढ़े हो गए, बाद में ही राजा बनेंगे। यदि हम लोगों ने इनका अपमान किया तो आगे हम लोगों को समस्या हो जाएगी। सभी लोग मार्ग छोड़ दिए और बालक दौड़ता हुआ, ध्रुव जी महाराज दौड़ते हुए अपने पिता महाराज उत्तानपाद के चरण में साष्टांग दंडवत लेट गए। प्रणाम करते हैं, पिता के चरणों की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं और पूजन के बाद परिक्रमा करते हैं। महाराज उत्तानपाद चुपचाप गौर से देख रहे हैं। गौर से देख रहे हैं। महाराज उत्तानपाद पूछते हैं कि ऐ मेरे लाल, अरे किसी का खोया हुआ पुत्र उसे मिल गया, पिता के लिए इतना ही काफी है। बिछुड़ा हुआ बेटा किसी पिता को मिल गया तो मेरे पास आ गया, इतना ही मेरे लिए बहुत है। लेकिन तुम जैसे ही आए, तुमने मेरे चरणों की पूजा की, वंदना की, परिक्रमा किया, ये सब क्यों, किस लिए? अब ध्रुव जी महाराज जवाब दे रहे, उत्तर दे रहे। पिता से कह रहे हैं कि हे पिताजी, मेरी माँ मेरी गुरु है। मेरी माँ कौन है? प्रथम गुरु है माता पिता, ठीक है? पिता माता नहीं, माता पिता।
पहले गुरु माँ है। हाँ, प्रथम गुरु है माता पिता, रस की सोई दाता। हे पिताजी, मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी है, मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिया है, मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि पिता परमेश्वर के समान होते हैं। पिता कैसे होते हैं? परमेश्वर के समान होते हैं। इतना कहना था कि महाराज उत्तानपाद के नेत्र से झरझर प्रेमाश्रु झरने लगे। ये वन में रहकर भी, जंगल में रहकर भी, वन में रहकर भी इतने सुसंस्कारों से संस्कारित होके आया है कि मुझे परमेश्वर कह रहा है, मुझे परमेश्वर कह रहा, भगवान कह रहा है। और महाराज उत्तानपाद उस वनवासी बेटे को उठाकर अपनी गोदी में बिठाकर सीने से चिपकाकर स्नेह करते हुए बहुत जोर जोर से रोने लगे। क्यों रोने लगे? श्री सद्गुरु क्यों रोने लगे? बेटा तो पहले से भी घर में था ना। हाँ, पुत्र तो पहले से। कौन? उत्तम, छोटी रानी का बेटा उत्तम, सुरुचि का बेटा पहले से भी घर में था। उसी छोटे बेटे के करतूत को, उसके व्यवहार, दुर्व्यवहार को देखकर महाराज उत्तानपाद रोने लगे कि छोटा बेटा घर में रहकर भी, हाँ, इतनी विधि व्यवस्था में रहकर भी क्या बन गया? कुसंस्कारी बन गया। हाँ, जब भी पिता से बोलता था तो अपशब्द बोलता था, जब भी करता था तो सेवा की जगह अपने पिता का अपमान करता था। महाराज उत्तानपाद उस वनवासी बेटे को इतना स्नेह करने लगे, चूमने लगे और चुम्बनों की बौछार कर दी। ये पिता पुत्र का मिलन, ये प्रेम भरा दृश्य, ये आनंद भरा दृश्य देखकर हम आपको खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? खुश होना चाहिए ना। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उन्हें खुशी नहीं होती। हाँ हाँ, उन्हें खुशी नहीं होती है। छोटी रानी को खुशी नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई, और छोटी रानी दौड़ पड़ी गुस्से के मारे, क्रोध में आकर, और उस नन्हे से बालक की भुजा को पकड़कर हाँ उठा लेती है और ऐसे ही फेंक देती है, जैसे कोई निकृष्ट वस्तु को लोग उठा के फेंक देते हैं। वैसे ही उस सुकोमल शरीर वाले, उस अंग वाले बालक को ऐसे फेंक देती हैं। बालक सीढ़ी से लुढ़कता हुआ जमीन पे जा गिरा और फपक फपक कर रोने लगा। रोता हुआ माँ के पास गया और माँ पूछती है कि ए मेरे लाल, तुम क्यों रो रहा है? बालक कुछ नहीं कह पाया, लेकिन अन्य बालकों ने सारी घटना कह सुना दी। माँ अपने लाल के आंसू को पोंछती है और आंसू को पोंछती हुई कहती हैं कि ए मेरे लाल, अरे तेरी विमाता ने, तेरी सौतेली माँ ने ऐसा क्या कह दिया कि तू रोने लगा? अरे मैं तो ठीक इस जागतिक पिता का भी परिचय नहीं करा पाई, हाँ, लेकिन तेरी विमाता ने तो उस परम पिता का परिचय करा दी। तेरी विमाता ने क्या कहा कि जाओ उस भगवान की आराधना करो, और भगवान जब वर मांगने को कहें तो क्या कही थी, क्या बोली थी? मेरी मौत हो जाए और अगला जब जन्म हो तो माता सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो। छोटी रानी ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया। जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो फिर किसी के गर्भ में क्यों जाएगा?
भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। हाँ, और माता सुनीति कहती है कि हे मेरे लाल, इस पिता की गोदी में तू कब तक बैठेगा? इस पिता की गोदी से आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो तुम्हें उतरना ही पड़ेगा। ऐ मेरे लाल, जा तप कर, और तप कर उस परम पिता की गोदी में जाके बैठ जा, जिस परम पिता की गोदी में बैठने के बाद पुनः कभी उतरना नहीं पड़ता है। हाँ, चला जा। बालक पूछता है कि माँ, वे परम पिता कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? माँ कहती है कि वे परम पिता तुझे वन में मिलेंगे, जाके उधर तप कर, ध्यान कर। बालक माँ से आज्ञा आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। जैसे ही वन में पहुंचा तो उधर देवर्षि नारद जी महाराज मिल गए। हाँ, उन्होंने पहले परीक्षा ली कि देखें ये चेला पक्का है या कच्चा। हाँ, पहले परीक्षा लें, परीक्षा में पास हो जाएगा तो फिर इसको दीक्षा भी दे देंगे। हाँ, तो परीक्षा में ध्रुव जी महाराज पास हुए, नारद जी महाराज ने दीक्षा दी और वहीं वृंदावन में यमुना जी के किनारे वन में बैठकर तप करने लगे, ध्यान करने लगे। और ध्यान के लिए ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले अन्न का त्याग किया। किस चीज का? अन्न का। हाँ, त्याग कर दिया। जंगली फल खाकर रहे थे, फल का भी त्याग कर दिया, पत्ते खाकर रहने लगे। बात बिल्कुल सही है। आपको भजन करना है, आपको ध्यान करना है, तो आपको भोजन कम करना चाहिए। ठीक है, भोजन यदि बढ़ेगा तो भजन आपका कम हो जाएगा, और भजन बढ़ेगा तो भोजन अपने आप कम हो जाएगा। सही बात है। हाँ हाँ, श्री सद्गुरु लेकिन कहीं गए भंडारे में, हाँ, शिवधर जी जैसे भक्त के यहाँ, अब पता लगा कि उधर चकाचक भंडारा बना है। हाँ, तो खूब दबा के खा लिया। हाँ, कहीं पार्टी में गए, ब्याह शादी में, देखा कि बढ़िया एकदम शुद्ध घी का खाजा मिठाई बना है, रसगुल्ले बने हैं, तो पेट भरने के बाद भी 10-20 रसगुल्ले ऊपर से दबा देते हैं। पहुंचे घर, हो गया पेट खराब, रात भर बाथरूम दौड़ रहे हैं, दोपहर तक सलाइन चल रहा है। हाँ, हो गया भजन। हाँ, दोपहर में नींद आई, दिन भर सोए हैं, हो गया भजन। नहीं, भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं खाए भी मरिए, अन खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संजम ही करिए। हाँ, साधक का आहार विहार सब कुछ सम्यक होना चाहिए। चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना चालना, सब कुछ। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं हब की न बोलीबा, ठब की न चलीबा, धीरे धरिबा पावम, गर्व न करीबा, सहजे रहबा, अनंत गोरख रावम। गर्व मत करिए और हबर हबर कर मत चलिए, जल्दी जल्दी मत बोलिए, सब कुछ सम्यक होना चाहिए। पत्ते खाकर रहने लगे, जल पीकर रहने लगे, और अंत में वायु पान कर रहने लगे, और ध्यान में इतने आगे बढ़े, इतने आगे बढ़े कि एक दिन अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाकर उन्होंने प्राण वायु को रोक लिया। उनके श्वास की गति बिल्कुल अवरुद्ध हो गई, देवता लोगों का दम घुटने लगा। भागे भागे गए भगवान के पास। भगवान ने नारद जी से पूछा कि क्या हो रहा है, तो नारद जी तो सबसे बढ़िया उस समय, उस जमाने के मीडिया वाले थे ना, पत्रकार, हाँ, सबका हिसाब किताब वो रखते थे। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु
आपका एक नन्हा सा भक्त आपकी आराधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, और उसने अपने श्वास की गति को रोक लिया है। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर भागे भागे आए और ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे हैं। भगवान खड़े हैं, प्रतीक्षा में भगवान खड़े हैं। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान से क्षमा मांगते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। ध्रुव जी महाराज ध्यान से उठे और भगवान अपने दोनों हाथ जोड़कर ध्रुव जी महाराज से क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा क्यों मांग रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि वत्स, मुझे आने में बहुत देरी हो गई, मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। अच्छा। ध्रुव जी महाराज मन में सोचने लगे कि गुरुजी ने तो कह दिया था कि तप करो, ध्यान करो, भजन करो तो भगवान दर्शन देने आएंगे, लेकिन गुरुजी ने ये नहीं बताया कि भगवान जब आएंगे तो उनकी स्तुति कैसे करनी है, उसका पूजन कैसे करना है, प्रार्थना कैसे करनी है। मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं। भगवान समझ गए कि ये मेरी स्तुति करना चाहता है, तो भगवान तुरंत अपना शंख ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श करते हैं, और स्पर्श करते ही ध्रुव जी महाराज को समस्त वेद, वेदांत, उपनिषद, धर्म शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान हो गया। मूकम करोति वाचालम, महर्षि व्यास ने लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जो मूक है, संत भगवंत उसे वाणी दे सकते हैं, उसे ज्ञान से भर सकते हैं। ध्रुव जी महाराज सुंदर स्तुति करते हैं, भगवान अभय दान देते हुए जाने लगे। ध्रुव जी महाराज चरण पकड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे संसार में नहीं रहना, संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। हे प्रभु, इहु संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे प्रभु, अब हमें इस संसार में नहीं रहना, अब हमें आपके संग ही चलना है। भगवान कहते नहीं नहीं, अरे तुमने राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा से तप किया था, पिता की गोदी में बैठने गया था, लेकिन तेरी सौतेली मां बैठने नहीं दी। इसलिए जाओ, तुम 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगो। कितना होता है 36,000 वर्ष? उसके बाद मेरे धाम में आना। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपकी माया बहुत बलवती है। हे प्रभु, आपकी माया हमें पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, आपको मैं भूल जाऊंगा। तो भगवान अभयदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम राजकाज करोगे, घर गृहस्थी में रहोगे, घर परिवार में रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि कभी भी तुम्हें हमारी माया नहीं व्यापेगी, कभी भी तुम्हें हमारी माया नहीं पकड़ेगी, नहीं जकड़ेगी। जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राजसुख भोगते हैं, और एक दिन भगवान के धाम से विमान आया और भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी महाराज विलंब मत करिए, जल्दी चलिए, आपकी प्रतीक्षा भगवान कर रहे हैं, जल्दी चलिए। ध्रुव जी महाराज जल्दी जल्दी में विमान में तो बैठ गए, विमान आकाश में उड़ने लगा, लेकिन ध्रुव जी महाराज दुखी हैं, ध्रुव जी महाराज उदास हैं। भगवान के पार्षदों ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं, उदास क्यों हैं? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, क्या कहूं,
जल्दी जल्दी में मैं अपनी मैया को घर में ही छोड़ आया। मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूं, लेकिन मेरी माँ तो घर में ही रह गई। मेरी माँ का कैसे उद्धार होगा, मेरी माँ का कैसे कल्याण होगा? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, अरे ध्रुव जी महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस कुल में आप जैसे संत का, आप जैसे भक्त का जन्म होता है, उस कुल की, भगवान के पार्षदों ने कहा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चोतेना अपार संवित सुख सागरेशमिन लीने परे ब्रह्मणि यस्य चेताः। भगवान शंकर कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत अजहि रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। अरे महाराज, आप केवल अपनी माँ के लिए सोचते हैं। जिस कुल में आप जैसे भक्त का जन्म होता है, उस कुल की एक पीढ़ी को कौन कहे? महाराज, उस कुल की तो 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं। आप केवल अपनी माँ के लिए सोच रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी महाराज, जरा सामने तो देखिए, सामने तो देखिए। ध्रुव जी महाराज का मुंह लटका हुआ था, दुखी थे, उदास थे। और भगवान के पार्षदों के कहने पर जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने अपना मुंह उठाकर सामने देखा, तो ध्रुव जी महाराज क्या देखते हैं कि मेरे विमान से भी आगे आगे मेरी माता का विमान जा रहा है। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, जननी जनय तो भक्त जन। हाँ, भक्त पुत्र को जन्म दे। तो हम आप कर्म के संबंध में पाठ सुन रहे थे, और हमें लगता है कि मानव के लिए सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम जो कर्म है, वह कर्म है ध्यान, भजन, सत्संग। ठीक है, इससे बढ़िया, इससे श्रेष्ठ और इससे उत्तम कर्म और कोई हो ही नहीं सकता है। सही बात है। हाँ, तो सबसे उत्तम कर्म यही है जो यहाँ पर अभी आप लोग कर रहे हैं। इस शुभ कर्म को करते रहिए, तो आपका इहलोक और परलोक दोनों आनंदमय हो जाएगा। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। गुरु महाराज का आदेश है, सत्संग नित और ध्यान नित, नित सत्संगति करो बनाई। लेकिन बाहरी, केवल बाहरी नहीं, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। केवल बाहरी सत्संग ही नहीं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग क्या है? ध्यान अभंगा। ठीक है, गुरुदेव कहते हैं, माघ भूखा, माघ आने वाला, अभी आया नहीं है, आने वाला है ना, आने वाला है। माघ महीने में बहुत ठंडी होती है, हाँ? और अधिक बुजुर्ग लोग माघ महीने में देह त्याग करते हैं, नहीं? हाँ, माघ में बुजुर्ग बच गए तो समझिए कि बच गए। ठीक है, तो गुरुदेव कहते हैं कि माघ भूखा बाघ काल को मुख परोहे बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के तावरे, काल मुख से निबु की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। तो यदि हम आप काल के मुख से बचना चाहते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि काल के मुख से बचने का एक ही उपाय है। वह उपाय क्या है? ध्यान, ध्यान। हाँ, ध्यान के बल भाई है। तो जिन्हें ध्यान की विधि मिल गई है, वे खूब मन लगाकर ध्यान करें। गुरुदेव कहते हैं, ध्यान अभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिधाई हो। चातक पक्षी प्रण लिए हुए रहता है कि हम, वह चिड़िया, वह पक्षी
प्रण लिए हुए रहती है कि हम कभी भी अन्य कोई जल ग्रहण नहीं करेंगे, केवल स्वाति नक्षत्र के ही जल बिंदु को हम ग्रहण करेंगे। हाँ, अच्छा, उसी तरह से हमारे गुरुदेव कहते हैं कि साधक को भी प्रण लेना चाहिए। क्या प्रण लेना चाहिए? कि कभी भी हम आप इस संसार के विषय रूपी विष को ग्रहण नहीं करेंगे, और जब भी ग्रहण करेंगे तो उस चूते हुए अमृत को ही ग्रहण करेंगे। हाँ, ऐसा प्रण लेना चाहिए। तो हम आपको भी चातक पक्षी के जैसे बनना चाहिए और उसी तरह से आस लगाए हुए उस स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक छोटा सा भजन सुन लीजिए, आरती हो जाएगी।